ओके। हेलो एवरीबॉडी, मैं सर गोविंद कुमार रावल और आज हम यूनिट 2 का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मोनाइड है, ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम लोग इसे करते रहेंगे। पर बेसिकली हम आज देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है गाइस, तो ये सब हमारी एजेंडा है जो कि हम देखने वाले थे। और आज हम देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे कि हम सभी नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट तो जानते ही जानते हैं कि ये क्या होता है। तो इन सारे सेट्स का हम यूटिलाइज करेंगे। एंड बाइनरी ऑपरेशंस वी ऑल नो दैट कि वो ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म होते हैं वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे ए प्लस बी, तो ए एस्ट्रिक बी मीन्स ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है और एस्ट्रिक एक क्या है, ऑपरेटर है। तो ये दो ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में काम कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। और ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमारा यूनरी भी होते हैं, बाइनरी भी होते हैं, टर्नरी भी होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा है, यूनरी ऑपरेटर भी हम देखें, जैसे प्लस प्लस ए प्लस प्लस भी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है सी लैंग्वेज में। बट बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमेशा दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास ए 5+6 है, तो हम अकेले 5 को ऐड नहीं कर सकते। 5+6 है, मतलब कि 5 एंड 6 को अगर ऐड करना है तो हमें एक बाइनरी ऑपरेटर प्लस लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है गाइस, और एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए कि हमने नेचुरल नंबर लिया है n, है ना, जो कि 1 2 3 एंड इन्फिनिटी है, और हमने प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर लिया है। तो नेचुरल नंबर के किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही देगा, है ना। तो ये जो इवेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई सेट है और एक बाइनरी ऑपरेटर है। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को उस सेट के एलिमेंट्स पे परफॉर्म करते हैं और रिजल्टेंट वापस उसी सेट से बिलोंग करता है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोज्ड ऑपरेशन हम इसको कहते हैं बेसिकली। सो अगर जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर हम सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट ऑपरेटर, ये सब हम देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, मान लीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, है ना, और कोई बाइनरी ऑपरेटर है जो कि क्लोज्ड है ना। क्लोज्ड का डिफिनेशन अभी हमने देखा है। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है ना, और कोई बाइनरी ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस है, डॉट ऑपरेशन है, डिवीजन है, एक्सेट्रा, तो उसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बना के एक सिस्टम बनाते हैं तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो कोई नॉन एम्प्टी सेट एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ जो सिस्टम बनाता है वो सिस्टम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जो कि हम सभी ने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि प्लस है और नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उसको ऐड करो, वापस उसका रिजल्टेंट नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करने लगा, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव हम सभी लोगों को पता है जनरल मैथमेटिक्स से कि कोई बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। अगर हम इन दो ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर दें तो भी अगर रिजल्टेंट पे कोई क्या कहते हैं असर न पड़े, तो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हम देखते हैं कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं करता। जैसे ए माइनस बी को अगर हम कर दें कि बी माइनस ए कर दें तो नहीं है, नहीं होगा, ये अंतर पड़ेगा। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्यूटेटिव है। ऑल वी नो एसोसिएटिव, ये भी हम जनरल मैथमेटिक्स से जानते हैं कि मान लीजिए कि तीन ऑपरेंड हैं
है ना, 3 ऑपरेंड को अगर हमें परफॉर्म करना है और ब्रैकेट के भीतर और बाहर सेम ऑपरेशन है, तो अगर हम इनमें से इन तीनों का आपस में एसोसिएशन चेंज करते हैं, जैसा कि यहाँ हमने किया है, यहाँ ए बी आपस में एसोसिएटेड है, यहाँ बी और सी को एसोसिएट कर दिया, तो ये एसोसिएशन चेंज करने के बाद भी अगर रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन हमारा, एडिशन हमारा क्या है, एसोसिएटिव है इन जनरल मैथमेटिक्स। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, मान लीजिए कोई अलजेब्रिक सिस्टम है जिसमें कि नॉन एम्प्टी सेट ए है ना, तो इस नॉन एम्प्टी सेट से मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ई, जिसको कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ऐसा बिलोंग करे कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अगर ये गिवन ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, लाइक ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए, तो वो सेम एलिमेंट आए तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, किसी भी नंबर पे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ब खुद आता है, तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स क्या होता है? एक चीज़ इसमें ये है कि मान लीजिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ये आइडेंटिटी यूनिक एग्जिस्ट करती है। इनवर्स क्या होते हैं गाइस? इनवर्स होते हैं, मान लीजिए कि कोई ए और बी हमारा सेट ए से इस तरीके से बिलोंग करे कि ए मल्टीप्लिकेशन बी और बी मल्टीप्लिकेशन ए वही आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस कर दे, तो हम कहेंगे कि ए का बी क्या है, इनवर्स एलिमेंट है या इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज है। आई थिंक ऑल वी डिस्कस दिस थिंग्स इन डीप एंड we will have some self study so that we could perform some numericals. So guys, thank you for watching this. Thank you so much, and all done for today. Thank you so much.